हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 5,593 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू 1 है, करंट प्राइस 429 रुपये का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 833 रुपये है और 52 वीक लो 426 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 45.4 है, ROE 23.7 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, बुक वैल्यू 64.5 है, ROCE की बात करें तो 27.2 है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 45% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऑल दो प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से तो 61.64% है। FIIs करीब 6% के आसपास है। DIIs नहीं के बराबर इंटरेस्टेड है और पब्लिक की बात करें तो 32.3% का पब्लिक भी स्टेक रखती है। देखो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ये सारा जो सेगमेंट है ना, ये फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक में ये स्टॉक जो है वो बहुत बढ़िया कर सकता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल के कंपैरिजन में बढ़ी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 139 करोड़ की हुई है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 17 करोड़ के आसपास है, जो कि दोनों ही 5 साल पहले ज़ीरो थी। तो बोरिंग ज़रूर बढ़ी है, लेकिन कंपनी ने उस हिसाब से बोरिंग का यूज़ अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में, एक्सपोजर देने में, ताकि इन फ्यूचर जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के टाइम पे जब लैंड की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अक्यूमुलेट कर पाए, वो उतना प्रोड्यूस कर पाए एनर्जी। नेट प्रॉफिट भी वहीं पर कंपनी का देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 123 करोड़ का है। लास्ट ईयर 166 करोड़ का था, उसके लास्ट ईयर 90 करोड़ का था। और वो ज़ीरो जो दिख रहा है आपको, वो कोविड वाला टाइम था जब सारा मार्केट ही बंद था। सेल्स की भी बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 680 करोड़ का कंपनी का सेल है। उससे एक साल पहले 664 करोड़, उसके एक साल पहले 502 करोड़ का सेल था। यहाँ पर एक बात खास नोटिस करना गाइस, कि कंपनी के सेल्स जो है वो सेल्स में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। मतलब एक डिसेंट ग्रेजुअल वे में कंपनी सेल्स बढ़ा रही है। हालांकि हमने जब नेट प्रॉफिट देखा तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम था। ओके, ये थोड़ा मोटा ऊंच नीच कभी कभार होता है, बट द थिंग इज कि कंपनी की सेल्स जो है वो तो बढ़ ही रही है। लेकिन यहाँ पर 5 साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो 5 साल पहले कंपनी के पास टोटल जो रिजर्व्स था वो 819 करोड़ का था, जो कि कम हुआ है, 771 करोड़ का हुआ है। टोटल असेट देखेंगे तो 5 साल पहले 887 करोड़ की थी, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल से बढ़ी हुई है। 1055 करोड़ का टोटल असेट है कंपनी के पास। तो देखो, कुछ पैरामीटर्स अच्छे हैं, कुछ खराब है, बट फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त ये कंपनी का है। बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जीज की सारी बात कर रहे हैं हम। 428 की करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न 3,29,000% का स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सा ब्रैकेट किया हुआ है कि 22 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक में कंपनी का स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 45% से भी ज़्यादा का गिर चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली अपने ऑल टाइम हाई से 50% बहुत करीब है, बहुत करीब है। मतलब 10-15 रुपये ही करीब है, तो 50% करेक्ट हो चुका है, ये समझ सकते हैं हम। तो अगर कंपनी स्टॉक के अंदर ये मार्केट का ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड जो है वो अगर ख़त्म होगा जब, और उसके बाद वापस तेज़ी आएगी, उस टाइम पे ये स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कंपनी का बिजनेस जो है वो और भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, डेफिनेटली नेट प्रॉफिट और कुछ डेटास जो है वो थोड़े डाउट वाले, फ्लक्चुएटेड दिख रहे हैं, बट ओवरऑल इस तरह का नहीं है। कंपनी के डेटा जो है वो फ्लक्चुएशन वाले हैं, डेफिनेटली है, उसमें कोई बात नहीं है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो भी हमको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से अगर टाटा पावर के बाद कोई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है तो मतलब दूसरी भी कंपनी है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसके ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। सी गाइज, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि कंपनी कुछ चीज़ें कैसी होती है ना कि कंपनी के डेटा जो है वो अप डाउन थोड़े फ्लक्चुएटेड, ट्रस्ट नहीं आ रहा है, उस टाइप का है। बट ओवरऑल
कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सालों का रिकॉर्ड है कि रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से रिटर्न देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो द पॉइंट। और ओवरऑल कंपनी तो प्रॉफिटेबल है ही, और रिन्यूएबल एनर्जीज का जो है वो आने वाला ज़माना उसका है। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।